गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हिंदी का जो वर्कशीट नंबर 22 है, तो आप देखिए, शेयर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी साथ में, जो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और भेजा जा रहा है। आज टॉपिक है हिंदी के लिए। पिछले हफ्ते बच्चे ने रिक्वेस्ट किए सर आप हिंदी का भी भेजिए, हिंदी का भी दिक्कत हो रहा है। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लिखा हुआ है लखनवी अंदाज। किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उसका नाम, किताब का नाम को तो पता है, क्षितिज नाम है, तो उसमें आपका लखनवी अंदाज चैप्टर का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया? यशपाल। उन्होंने क्या बताया? व्यंग के बारे में बताया। कभी कभी देखे होंगे आप, किससे आपने उधार लिए, आप उसे मांग नहीं पा रहे हो, तो आप कैसे घुमा के बोलते हैं। लोग आजकल कैसे उधार लेते हैं और देते नहीं है, ऐसे लोग यहाँ कैसे रहते हैं दुनिया में। इसका मतलब क्या है? आपको मांग भी रहा है लेकिन घुमा के मांगा, ठीक है बेटा। आपके दोस्त आपसे बुक ले गया और कहेगा, लोग बच्चे आजकल क्या करते हैं, खरीदते नहीं है, और क्या करते हैं ना, बहुत ऐसे हो रहे हैं। वो आपको डायरेक्ट नहीं मांग रहा है लेकिन मजाक मजाक में आपको बोल दिया, ठीक है। और आपके घर में कोई दोस्त है, आप उसको खिलाना नहीं चाहते हो, पता है कि आजकल कोरोना हो रहा है, कोई लोग तो घर आ रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या? हंसते हुए बोल दिया और आपको दिल पे लगा, तो वो चीजें है इसमें, समझ रहे हो ना। तो ये लखनवी अंदाज पार्ट में यशपाल जी द्वारा लिखित एक जो व्यंग है, व्यंग, ये आप पढ़ लोगे क्या क्या है। नहीं है बेटा, ज्यादा लंबे वीडियो होता है, फिर आप लोग नहीं देखते हो, तो बता दूं क्या है। व्यंग जो साहित्य का एक विद्या है ये। इसमें क्या होता है ना, सामने जो महत्वपूर्ण बात होता है, मजाक मजाक में आप बोल देते हो, हंसते हुए आप बता देते हो, जो कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है, ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, अच्छी तरह से पढ़ो, इसमें आप ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए। ये परजीवी संस्कृति किसे कहते हैं? जो बेटा पूंजीवादी और जो सामंती जो समाज है, वो क्या करते हैं ना, उन्होंने उनके ऊपर कुछ वाक्य बोले हैं, क्योंकि ये वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। इसका मतलब उनका जो रहन सहन, जो चाल चलन, जो बातचीत है, वो बनावटी की तरह है, वास्तविकता नहीं है, इसीलिए उनको परजीवी संस्कृति कहा गया है। उसके उन्होंने एक बहुत बढ़िया के उदाहरण दिए हैं कि किसी को एक खीरा खरीदते हुए उन्होंने देखते हैं और बाद में डायरेक्ट वो पूछते हैं, बाद में उसको काट के उसमें नमक और मिर्ची लगा के फिर पूछते हैं, पहले उसने मना कर दिया तो दोबारा कैसे खाएंगे, और बाद में उनको दिखाते हुए वो बाहर फेंकते हैं। इसका मतलब है, उससे पता लगता है कि वो कितना दिखावटी है। चलिए आप क्वेश्चन और आइए, आप डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन आप नोट आउट कीजिए। क्वेश्चन मैंने नीचे नहीं लिखा हुआ है, व्यंग किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं, जो एक स्टूडेंट गौरव के द्वारा लिखा गया है। कोई बात नहीं बेटा, उसने राइट किया है, तो आपको ये आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, तो आप इसके आंसर मैं पढ़ देता हूँ। समाज की जो बुराइयों को सीधे शब्दों में ना कहकर मजाक मजाक में उस बात को कह दी जाती है, उस विद्या को व्यंग कहते हैं। उसकी विशेषताएं क्या है ना, इसमें ये ई लिखा है बेटा, इसमें सुनने वालों को बुरा नहीं लगता है, और दूसरा महत्वपूर्ण बातों को मजाक में कह दिया जाता है। मतलब अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, तो उस एग्जाम्पल का ये व्यंग है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लेखक ने परजीवी संस्कृति किसको कहा है? साफ दे रखा है, पूंजीपति वर्ग को कहा है। और तीसरा जो आपको दे रखा है, नवाब साहब ने जो खीरा खरीद कर धोने के बाद खाने की जगह अपनी छवि को अच्छी दिखाने के लिए केवल सूंघकर खीरा को खिड़की से बाहर फेंक दे रहे हैं। इसका मतलब वो खीरा को खा भी सकता था, लेकिन नहीं, वो सामने वाले को दिखा रहा है कि मैं कितना अमीर हूं, और उसको खिड़की पे फेंक दिया, ठीक है ना। कभी कभी आप देखे होंगे हमारे समाज में भी कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए होते नहीं, और इतना महंगे कपड़े, और पता लगे वहां खाने के लिए मांग के खा रहे हैं पड़ोसी से, आज चावल कल चीनी, ठीक है। तो ऐसे बनने से बेहतर है, वो दिखावटी दुनिया है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन आ गया होगा, और 4 क्वेश्चन आप खुद करोगे। ये जीवन में जो दिखावापन की मानसिकता का कोई उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए बेटा। आप अपने अनुभव आप लिखोगे, मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया, तो वो आप करोगे बेटा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सीट है आज समझ में आया होगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा, सब्सक्राइब और कमेंट, और जरूर आप इसको लाइक कीजिए बेटा। बाय बेटा।